गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 के फॉर्मूले हमने एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ होने वाले जो फॉर्मूले थे वो हम लिखवा चुके थे। वो फॉर्मूले यूज़ करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ सोल्व होने हैं। तो यह एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहता है आप प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव दैट एक्सरसाइज 2.2 प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये प्रूव करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले, राइट हैंड साइड ले ले। राइट हैंड साइड ये है पुट या लेट कह लो या पुट कह लो x इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल ले तो साइन इनवर्स x बन जाएगा। सो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे ले। तो ये पुट करना हमने। तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? राइट हैंड साइड हो जाएगी साइन इनवर्स 3 साइन x की जगह पुट करना साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ा था हमने। 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है हमारे पास साइन 3 थीटा का इक्वल। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या निकाल दिया हमने? तो यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। तो यही प्रूव करना था हमने। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि 3 कोस इनवर्स x 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4 x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम राइट हैंड साइड लेकर के चल ले। राइट हैंड साइड कहती है कोस इनवर्स 4x क्यूब। ये हमारे पास पुट कर ले, इसमें पुट x इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो कोस इनवर्स x बन जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। कोस इनवर्स कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो ये 11th क्लास में ही पढ़ा आपने। तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3 थीटा। थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम यूज़ कर दे। इक्वेशन फर्स्ट से हम थीटा की वैल्यू यूज़ कर दे। थीटा क्या था हमारे पास? थीटा था कोस इनवर्स x। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आ गया। राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हमने प्रूव करना है टेंजेंट इनवर्स 1/2 के इक्वल। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24। आप लोगों को कल फॉर्मूला लिखवाया गया था
टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम कर देंगे, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1144 264 48 प्लस 77 264। इसका एलसीएम लिया जाए तो 264 माइनस 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा, नीचे की वैल्यू आ जाएगी 250, ये हो जाएगा 125, तो कैंसिल होकर के आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड यही थी, तो यही प्रूव करना था हमने। तो फॉर्मूला यूज़ करके, फॉर्मूले का काम है सारा इस एक्सरसाइज के अंदर, फॉर्मूला यूज़ करो सवाल ख़त्म हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो ये हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखो हमने राइट हैंड साइड पर हमें चाहिए है tan इनवर्स में ही फॉर्मूला चाहिए, आंसर चाहिए हमने tan इनवर्स में ही। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वही फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करें जो हमने यहाँ यूज़ किया है पिछले थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ एक दिक्कत आ रही है कि ये 2 tan इनवर्स, तो इसको हम पहले टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर ले या इसको कन्वर्ट कर ले। कल फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था कि 2 tan इनवर्स को अगर टेंजेंट में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाता है हमारे पास, देखो 2 tan इनवर्स x यूजिंग 2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू ये होता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, तो 2 हट जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा 2x 2 इंटू एक्स एक्स का स्क्वेयर, और ये वाला पार्ट इसका ये u का u है, तो यहाँ से बन जाएगा ये 1, और इसको सोल्व करें तो 1/4 हो जाएगा स्क्वेयर करने पर। एलसीएम ले करके इसको हम पलट दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 यानी 3, तो ये हो जाएगा 4/3। अब tan इनवर्स x प्लस वाई ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस, तो सोल्व करें तो इसको ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स (21) और यहाँ से -4/21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर से आ जाएगा 31 और नीचे 17। तो यही हमने प्रूव करना था टेंजेंट इनवर्स को
टेंजेंट इनवर्स 31/17 ये हमने लेकर के इसमें आना था। क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट इनवर्स 1 + x² - 1/x इक्वल टू, ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए देखें, बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो हम इसको चाहते हैं कि हम x वगैरह, यानी इसको इतने बड़े कॉम्प्लिकेशन फॉर्म की बजाय सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो हम इसको क्या पुट करें, अगर मैं पुट कर लूँ x को वन प्लस वन प्लस टेंजेंट थीटा पुट कर लिया जाए x की जगह पर, तो सॉरी x की जगह पर पुट कर ले टेंजेंट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो जो सीकेंट की फॉर्म में बन जाएगा सीकेंट थीटा -1 टेंजेंट थीटा। पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा ही क्यों पुट कर रहे, कोट भी थीटा भी पुट किया जा सकता है, लेकिन देखिए हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि बीच में 1 + x² है, यानी 1 + x² या तो होता है हमारे पास 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो, यह होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा। दोनों में से x की जगह पर टेंजेंट थीटा पुट कर लो या कोट थीटा पुट कर लो। तो हम चेक कर लें, मैं पहले x इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट करके करने की कोशिश करते हैं इसको। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x, और ये टेंजेंट थीटा ये आ जाएगा यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा। रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट भी कैंसिल। पहले आप लिख के दिखाना चाहो तो लिख के दिखा दो, ये कैंसिल हो जाएगा। सीकेंट थीटा -1 बचा, सीकेंट थीटा -1 और टेंजेंट थीटा तो यहाँ से आएगा हमारे पास साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा, सॉरी 1/cos थीटा -1 एलसीएम लिया जाए तो टेंजेंट इनवर्स 1 - cos थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, तो साइन तो यूँ कायम रह जाएगा, कोस से कोस कैंसिल। तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स है बाहर, तो ये आ जाएगा 1 - cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो sin थीटा से हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर,
तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म, टेंजेंट इनवर्स बाहर पड़ा हुआ अभी कैंसिल नहीं हो पाया हमारा, कैंसिल नहीं हो पाया तो अगर हम इसकी जगह कोट थीटा पुट कर लेते, अगर हम यहाँ पूरे पे कोट थीटा पुट कर लें तो कोट थीटा पुट करने पर ये हो जाएगा कोसिकेंट कोसिकेंट 1 माइनस कोस की बजाय 1 माइनस साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये 1 माइनस साइन बाय कोस। तो 1 माइनस साइन, साइन कॉमन ले लिया जाता, साइन बाय कोस टेन से कैंसिल हो जाता। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बन रही है यहाँ पर। फिर से चेक कर, फिर से देख लें एक बार इसको। कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉमन ले लिया जाए, फिर से एक बार देखें इसमें हमने क्या किया है, x को पुट किया, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 बाय सीकेंट की वैल्यू कोट पुट करने पर भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। अगर पुट कर लिया जाए टेंजेंट 2 थीटा पुट कर ले इसको, 1/2 हो जाएगा। टेंजेंट 2 थीटा पुट करने पर तो सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पर भी टेंजेंट 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा, सीकेंट 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाय कोस 2 थीटा माइनस 1 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। तो यहाँ से अगर हम इसको लेकर के चलते हैं तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय कोस 2 थीटा, और यह आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कोस 2 थीटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा कोस टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 यहाँ बच गया साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कोस थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वेयर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा बन गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा बन करके आएगा टेंजेंट थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, थीटा रह गया, थीटा की वैल्यू वहाँ से निकली है 1/2 टेंजेंट इनवर्स x। तो ये इसका सॉल्यूशन है 1/2
टेंजेंट इनवर्स एक्स। किस तरीके से निकाला गया, यहाँ पर देखो पहले टेन इनवर्स को उस तरफ भेजा गया, ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, फिर 2 को डिवाइड में भेज दिया तो 1/2 आ गया। इसके बाद ये है, फिर ये करना है। तो ये था 5th क्वेश्चन। ऐसा ही अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6th। टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये है टेन इनवर्स है बाहर, 10 अंदर से आना चाहिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो क्या पुट किया जाए, तो टेंजेंट यानी या तो 1/कोट हो जाए जब टेंजेंट आ जाएगा, और 1/कोट जब आएगा जब हम इसको पुट करें। अभी फॉर्मूला लिखा था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 जो वो माइनस का है, तो इसका मतलब है 1 माइनस का चाहिए हमें। तो इसको इधर भेज दे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, उसको वहाँ भेजे तो ये हो जाएगा ये नहीं था, ये 1 प्लस था यहाँ पर। अगर हम इसको इधर भेज दें माइनस का हो जाएगा 1, तो कोस पुट करके तो ये कोट में 1 बचेगा सिर्फ, तो ये बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 विद रूट साइन। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या पुट किया है, यहाँ लिखना था हमने पुट x इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोसिकेंट थीटा लिख ले सिर्फ, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट इनवर्स x। तो जैसे इसको पुट करेंगे ये आ जाएगा 1/√, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। टेंजेंट इनवर्स 1/टेंजेंट होता है कोट, सॉरी 1/कोट होता है टेंजेंट थीटा। तो टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने कोसिकेंट इनवर्स x। तो ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर कोसिकेंट इनवर्स x। हाँ, इसको चेंज करना चाहें तो जैसे कल हमने फॉर्मूला लिखा था π/2 माइनस, तो फॉर्मूला लिखा था कोसिकेंट इनवर्स x माइनस प्लस सेकेंड इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये इसमें चेंज किया गया है। तो ये था 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th। तो 7th क्वेश्चन में देखें टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस x और 1 प्लस कोस x। तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस x, 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर। तो यहाँ पर एंगल का हाफ है तो यहाँ भी एंगल का हाफ कर दे, 2 साइन स्क्वेयर x/2, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वेयर x/2, 2 से 2 कैंसल, टेंजेंट इनवर्स तो कोस स्क्वेयर ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर x/2, टेन स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स इंटू
इंटू नहीं है, 10x/2, तो x/2 बचेगा सिर्फ हमारे पास। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका हमने सॉल्यूशन दिया। तो अब एक्सरसाइज 2.2 का 8th क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसी तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमने तरीका ढूंढना है कि किस तरीके से हम इसको करें, कौन सा हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करें। तो फॉर्मूले के बेस पे ही कोई सवाल चलना है, और फॉर्मूला तभी समझ में आएगा कि कौन सा लगाना है जब हमें फॉर्मूले याद होंगे 11th एक्सरसाइज 11th क्लास के भी और 12th के भी। एट्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। अगर हम यहाँ अंदर से cos कॉमन ले ले दोनों टर्म्स से, तो 1 माइनस sin x बाई cos x, क्योंकि इसमें नहीं था तो ये आ जाएगा। या यूँ कह लो कि डिवाइड करवा लिया हर एक टर्म को, अंदर की हर एक टर्म को cos x से डिवाइड करवा दिया, cos x sin x बाई sin x, सॉरी cos x, cos x बाई cos x sin x बाई 1 माइनस टेंजेंट x और 1 प्लस टेंजेंट x। तो 1 माइनस टेंजेंट x, 1 प्लस टेंजेंट x, तो ये होता है हमारे पास टेंजेंट π/4 माइनस x का फॉर्मूला हो जाएगा। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/4 माइनस x, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगी हमारे पास। तो ये था 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट इनवर्स तो ये हमने सोल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको लिखना। देखिए यहाँ पर रूट के नीचे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर दे रखा है, तो हम पुट कर ले, पुट x इक्वल टू, अगर हम ऊपर साइन थीटा पुट करें तो नीचे 1 कोस, ऊपर हम ये पुट कर लेते हैं साइन ए साइन थीटा। ए साथ में क्यों लिया इस बार, क्योंकि यहाँ पर ए दे रखा, रूट से बाहर ए हटेगा नहीं, रूट से बाहर, तो ए को ले, ए यहाँ पर लेकर के x के जगह पर ए स्क्वेयर बन जाएगा, तो कॉमन लिया जा सकता है। तो हो जाएगा ए साइन थीटा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि x के ऊपर स्क्वेयर था तो ए का भी स्क्वेयर हो जाएगा, साइन स्क्वेयर का भी, साइन का भी स्क्वेयर हो जाएगा। और यहाँ से आप निकाल लें, थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो x बाई ए साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये आ जाएगा, रूट से कॉमन लिया जाए अगर ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर कम बाहर निकलने के लिए रूट को ख़त्म करेगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इसके अंदर मल्टीप्लाई में बच जाएगा, तो ए को बाहर निकाला जा सकता है। स्क्वेयर है तो सिर्फ ए बाहर आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर हो गया कोस स्क्वेयर, तो कोस स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया हमारे पास सिर्फ साइन बाय कोस, यानी कि टेंजेंट
थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल, थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू वहाँ हमने निकाली है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये था इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10th, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो ये कंडीशन दे दी कि x की वैल्यू इसके बीच में रहनी है जी, ठीक है। a की और a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन में हटा देता हूँ, लिखने की अभी ज़रूरत नहीं। बाहर टेन इनवर्स है तो मैं पुट कर लेता हूँ, पुट x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स x बाई a आ जाएगी। तो देखें टेंजेंट इनवर्स, देखिए यहाँ से a की जगह x की जगह लिख दिया a टेंजेंट थीटा, a टेंजेंट x की क्यूब है तो a क्यूब भी टेंजेंट क्यूब थीटा, a क्यूब मतलब 3a, x स्क्वायर है तो a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो देखें न्यूमरेटर पार्ट से भी a क्यूब कॉमन लिया जा सकता है और ये बचेगा डिनोमिनेटर्स पार्ट से भी a क्यूब कॉमन लिया जा सकता है और ये बच गया। और ये फार्मूला आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हो, ये जो है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला। तो टेंजेंट 3 थीटा का ये फॉर्मूला, तो टेंजेंट से 10 कैंसिल 3 थीटा बचा, तो 3 थीटा मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ से जो हमने निकाली बाई इक्वेशन फर्स्ट x बाय a। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये था क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन में कहता है टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखें सबसे पहले सबसे अंदर से स्टार्ट करें। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू यानी कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होगी ये हमने बताना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/6 पर, 2 से ये 3 के 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या π/3 cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से ये कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स 1 यानी कि π/4। तो ये 11th क्वेश्चन था। आंसर आप चेक कर ले। ट्वेल्थ क्वेश्चन कहता है कोट
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कोट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, इसको सोल्व करें। तो देखिए कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होता है π/2 के इक्वल। तो इन दोनों में एंगल सेम है, बीच में प्लस का निशान है, तो ये π/2 हो जाएगा। कोट π/2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। तो ये 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो आज केवल इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7.2.2 एक्सरसाइज